चलिए, तो अब मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं प्यारे बच्चों। हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन की। एल्केन को हम बनाना सीख रहे हैं, तो जल्दी से आते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। आज आपको ना ध्यान लगा के बातें सुननी है, क्योंकि ऑर्गेनिक की बहुत सी प्यारी प्यारी बातें मैं आज आपको बताने वाला हूं। पहली बात जो बताने वाला हूं वो है, एल्केन को प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर करेंगे। दूसरी बात, इसकी क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। अल्काइल हैलाइड की क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। तो ध्यान से सुनते हुए चलो। वैसे अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं पहले ये समझा देता हूं। अल्काइल क्या होता है ये समझ लो। अल्काइल मतलब हाइड्रोकार्बन, समझ रहे हो। हैलाइड मतलब हेलोजन। हैलाइड का मतलब क्या होता है, हेलोजन। किसी भी बच्चे को कहीं पर भी कोई डाउट आता है, जस्ट व्हाट्सएप मी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं इसलिए मैं आपको अनम्यूट नहीं कर सकता, चैट बॉक्स को मैं अलाउ नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग जानते हो ऑनलाइन क्लासेस में क्या ड्रामा होता है। तो हेलोजन कौन होते हैं, हेलोजन होते हैं ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 को हेलोजन ग्रुप कहा जाता है, जिसके अंदर आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, है ना। और ये कौन है, ये अल्काइल है। सिर्फ एक कार्बन नहीं, 2 कार्बन वाला भी हो सकता है, 3 कार्बन वाला भी हो सकता है। तो बेसिकली ये होते हैं अल्काइल हैलाइड। जल्दी से हाथ उठा के बताओ किस किस को ये बात समझ में आ गई। दीज आर नोन एज अल्काइल हैलाइड। साथ ही साथ बच्चों मैं इनका नामकरण भी आपको बता देता हूं। इनका नाम कैसे देंगे, इसका नाम होगा क्लोरो इथेन, है ना। इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, इसका नाम है क्लोरो मीथेन। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई, हाँ या ना बोलिए, क्या इतनी बात समझ में आ गई। दिस इज क्लोरोइथेन और उसको कहते हैं क्लोरोमीथेन। इज इट क्लियर, ठीक है। तो इनसे बनाना है हमें एल्केन। तो चलिए कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन। तो हमारे पास है मान लो CH3CH2Cl। सो दिस इज क्लोरोइथेन, दिस इज क्लोरोइथेन। और इससे हमें क्या बनाना है, इससे हमें बनाना है CH3CH3, यानी कि इथेन बनाना है। इथेन कैसे बनेगा, एक तो क्लोरीन यहां से हट जाएगी और साथ में H लग जाएगा, लेकिन अपने आप तो लगेगा नहीं। तो हम इसकी रिडक्शन कराएंगे, यानी कि इसमें ऐड कराएंगे हाइड्रोजन गैस। अब ध्यान से सुनो, तुमने 10th क्लास में पढ़ा था रिडक्शन का मतलब क्या होता है। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जल्दी से हाथ उठा के बताओ, बचपन की यादें ताजा हो गई। ये था हमारे पास रिडक्शन। तो बच्चों हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करा रहे हैं, तो इसका मतलब रिडक्शन तो हो रही है, लेकिन अपने आप नहीं होगी। अपने आप नहीं होगी, इसके लिए हमें इसमें ऐड करना होगा जिंक मेटल विद HCl। क्या ऐड करना होगा बच्चों, जिंक मेटल विद HCl, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आई। जिंक मेटल और HCl क्यों ऐड किया, क्योंकि बच्चों ये एक्ट करेगा यहां पर एज ए लुईस एसिड। इक्विलिब्रियम के अंदर मैंने बताया था कि लुईस एसिड क्या होता है, जल्दी से बताओ क्या इतनी बात समझ में आई। इसकी सारी कहानी, इस रिएक्शन की सारी कहानी मैं आपको समझाऊंगा कैसे ये होती है। ध्यान से देखो, CH3CH2 और यहां पे लगा हुआ है हमारा Cl, और इसके अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, ZnHCl की प्रेजेंस में, जो कि किसकी तरह काम कर रहा है, लुईस एसिड की तरह। लुईस एसिड का काम क्या है, ये क्या करेगा, लुईस एसिड क्या करता था, लुईस एसिड H+ देता था। इट विल डोनेट H+। एसिड है तो H+ देगा, एसिड है तो। जिसके लालच में कौन निकलेगा यहां से, Cl-, है ना। किसके लालच में निकला ये, यहां से Cl- के लालच में निकला। क्या इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। Cl- की लालच में जब ये निकलेगा
तो इसने किसको पीछे छोड़ दिया, CH3 CH2 प्लस को पीछे छोड़ दिया है ना, और Cl माइनस निकल चुका है। लेकिन इसको ना H प्लस, ये वाला H प्लस नहीं मिलेगा। कौन सा H प्लस मिलेगा, ये वाला। जैसे ही H प्लस निकला, यहां पे आया माइनस चार्ज, ये वाला H माइनस इसके पास और वो वाला H प्लस उसके पास, और क्या बन गया, HCl। और यहां पर ये H लगने पर क्या बन गया, CH3 CH3। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। हुआ ये कैसे, Cl को लुईस एसिड ने बुलाया, आ जाओ, है ना। जैसे ही Cl माइनस एल्केन को छोड़ के गया, बीच में कौन आया, बीच में H2 वाला H आया। उसने H को पकड़ा, HCl बनाया और दूसरे H को ऐसे ही सॉल्यूशन में छोड़ दिया। दूसरे H ने एल्केन के पास जाके उसकी वैलेंसी पूरी कर दी और इस तरह से हमारे पास क्या बन गया, एल्केन बन गया। समझ रहे हो क्या? इतनी बात समझ में आ गई? जल्दी से एक बार हाथ उठा दो सब लोग। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड से हमने बनाया एल्केन। ठीक है। दिस वीडियो लेक्चर इज रिकॉर्डिंग फॉर योर यूट्यूब, है ना। तो कोई भी बात ना समझ में आए, इसको फिर से देख लेना, व्हाट्सएप पे मुझसे डाउट पूछ लेना। आगे चलते हैं। आगे है एक एग्जाम्पल मैं आपसे करने के लिए कहूंगा। मान लो आपके पास है ये, है ना, और इस पे लगा हुआ है Cl। ओके, आप इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे और किसकी प्रेजेंस में ऐड करेंगे, ZnHCl की प्रेजेंस में। तो जल्दी से बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट। लिखो, फोटो खींचो, व्हाट्सएप डालो। ठीक है, कर दोगे? चलो इसको एज ए होमवर्क ले लो। जल्दी से बताओ, कर दोगे ना? यहां पे हाथ उठा के बताओ कौन कौन कर देगा। बड़ा ही आसान है। जल्दी करिए, आज हमें प्रिपरेशन को खत्म करना है। ठीक है, जहां पर Cl लगा है वहां पे H लग जाएगा और हमारे पास सिंपल क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3। तो देखिए इस प्रकार का हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसे कहते हैं प्रोपेन, और साथ में क्या निकल के चला जाएगा, HCl निकल के चला जाएगा। तो बच्चों हम एल्केन को बना रहे हैं, हमने बनाना सीख लिया। इज इट क्लियर? जल्दी से हाथ उठाओ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। चलो, प्रिपरेशन चल रही है सर जी। प्रिपरेशन के अंदर हमारे पास अब अगला मेथड है, मेथड नंबर मुझे याद नहीं कौन सा है। तो मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। पता नहीं ये लोग अपने बच्चों के नाम ऐसे कैसे रख लेते थे, ग्रिग्नार्ड, विक्टर मेयर, है ना। हमारे कितने अच्छे नाम होते हैं, राजेश, सुरेश, महेश, राकेश, ऋतिक रोशन। ये देखो ग्रिग्नार्ड, बताओ बोलते वक्त भी जवान में सलवट पड़ जाए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका पूरा नाम था विक्टर मेयर ग्रिग्नार्ड, है ना। तो चलो क्या था ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये समझो पहले, और कैसे बनता है ये भी समझेंगे, फिर उससे एल्केन कैसे बनता है ये भी समझेंगे। ग्रिग्नार्ड होता है RMgX। तीनों चीजों को बताऊंगा। R क्या है, हाइड्रोकार्बन है, यानी कि कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। Mg तो Mg जानते हो ना, मैग्नीशियम है। X क्या है, हेलोजेंस है, हेलोजेंस यानी कि ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट। तो तीनों की चीजें मिला के बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो कि ऑब्वियसली कई प्रकार का होगा। जैसे कि मैंने हाइड्रोकार्बन ले लिया CH3, मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम रहेगा, और हेलोजन ले लिया क्लोरीन। सो दिस इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या इतनी बात समझ में आई? कोरे हाउस रिएक्शन सिलेबस में नहीं है हिमांशी बेटा, आज मैंने कंपटीशन क्लास में कराई थी, एकेडमिक्स के सिलेबस में नहीं है बिकॉज ऑफ इट्स मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं कराई, वरना बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते। आप जब कल वापस आएंगे या कभी भी आएंगे, देन आई विल रिपीट इट। आज मैंने कंपटीशन वाले बच्चों को ये बातें बता दी थी। इज इट क्लियर? वो बहुत लंबी रिएक्शन है, सबसे डिफिकल्ट रिएक्शन हाइड्रोकार्बन की यही है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। ओके, कहां गया? हाँ,
तो ये बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इसके अलग अलग रूप हो सकते हैं, जैसे कि मान लो CH3 CH2 MgCl, ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना। तो बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट समझ में आया क्या होता है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीशियम, अल्काइल हैलाइड, सॉरी हैलोजन कंपाउंड एंड एल्केन। जल्दी से हाथ उठा के बताओ कि ग्रिग्नार्ड किस किस को समझ में आ गया। ओके, अगर ग्रिग्नार्ड समझ में आ गया है तो जल्दी से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनाते हैं पहले ये समझ लो। तो देखो, अभी तक हमने ये पढ़ा था कि ये होता है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास? अल्काइल हैलाइड है। क्या है ये हमारे पास? दिस इज अल्काइल हैलाइड। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? ये है हमारे पास अल्काइल हैलाइड, और इससे हम क्या बनाने जा रहे हैं बच्चों? इससे हम बनाने जा रहे हैं कौन? इससे हम बनाने जा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनेगा इसके बारे में बात हो रही है। तो जब भी हम इस अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या होगा? ध्यान से समझते हुए चलना। मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में? 2, है ना। चलो RX का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। RX है CH3Cl, ठीक है, CH3Cl। एक सेकेंड, चलिए भाई। तो CH3Cl, अब देखो बेटा CH3Cl के अंदर भी एक बात नोट करनी है आपको। CH3Cl जो जुड़ा है वो ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन से जुड़ा है। पहले जल्दी से बताओ क्या स्ट्रक्चर समझ में आ गए? क्योंकि आगे की कहानी तभी समझ में आएगी जब स्ट्रक्चर समझ में आएगा। यहां पर जो CH3Cl है, यहां पर जो CH3Cl है और जो Mg है, वो इस प्रकार से अब मेलजोल करने के लिए तैयार है। और क्यों होगा मेलजोल ये समझो। क्लोरीन एक नॉन मेटल है ना, और मैग्नीशियम एक मेटल है। वहीं कार्बन भी मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। तो एक तरह से मैं कह सकता हूं ये भी यहां मेटल की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों कर रहा है? मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देने वाला। नॉन मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लेने वाला। तो ये यहां मेटल की तरह बिहेव क्यों कर रहा है? क्योंकि क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक और मेटल है मैग्नीशियम। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से आपको देखना है कि ज्यादा मेटेलिक कौन होता है। हम जानते हैं मैग्नीशियम होता है। तो ये क्लोरीन ज्यादा मेटल की तरफ भागेगा अपना इलेक्ट्रॉन लेके। आ जा भाई आ जा, समझ में आई बात? तो ये बन जाएगा MgCl। ठीक है, बेचारे कार्बन को छोड़ के आ गया, धोखा दे दिया इसने। अब ये सुप्रीम कोर्ट में तो जाएगा नहीं केस करने। इसको दिखेगा दूसरा इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम का, और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास चला जाएगा और यहां पे लग जाएगा CH3। इस तरह से बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या ये बातें समझ में आई? जल्दी से हाथ उठा के बताओ। ऑल्दो ये रिएक्शन 12th क्लास में दोबारा आएगी प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर, लेकिन मैंने आप लोगों को आज यहाँ पे बता दी है। तो इस तरह से बनता है ग्रिग्नार्ड। फिर से समझो, एक नॉन मेटल कम मेटल से ज्यादा मेटल की तरफ भाग गया, जिसकी वजह से CH3 के पास रह गया उसका एक इलेक्ट्रॉन, जो दूसरे Mg के इलेक्ट्रॉन के पास चला गया, और हमारे पास बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, लेकिन हमारा मकसद ग्रिग्नार्ड बनाना नहीं था, हमारा मकसद था एल्केन बनाने का। तो चलो एल्केन बनाते हैं ग्रिग्नार्ड से। तो हमारे पास है Mg, हमारे पास है CH3, और हमारे पास है Cl, है ना। बन गया ग्रिग्नार्ड। इसके अंदर बेटे डाल देंगे हम पानी, है ना। इसको कोई भी वाटर नहीं कहेगा भाई, क्या बोलेंगे? पानी। नॉट पानी, पानी, है ना। तो देखो क्या होगा जब हम पानी डालेंगे तो क्या होगा।
सबसे पहले फिर से बताओ, कार्बन, मैग्नीशियम और क्लोरीन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? क्लोरीन। तो क्लोरीन पे कैसा चार्ज आएगा? माइनस। कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? प्लस। मैग्नीशियम और कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? कार्बन। तो कार्बन पे कैसा आया? माइनस। तो 2 माइनस 1 प्लस। क्या इतनी बात समझ में आई? जल्दी से बताओ। अब सवाल है, वाटर में प्लस माइनस कहां पे आएगा? हाइड्रोजन पे कैसा आएगा? प्लस, है ना, हाइड्रोजन पे प्लस, और इस पूरे पे कैसा आएगा? माइनस। ओके, अब देखो ध्यान से, ये जो प्लस है, ये जो प्लस है, या तो ये क्लोरीन की तरफ जाए या फिर ये कार्बन की तरफ जाए। अब क्लोरीन ने ऑलरेडी अपना गठबंधन मैग्नीशियम के साथ बना रखा है, तो ये तो बोलेगा ना, ना मुन्ना ना, मेरे पास तो मत आना। तो ये बेचारा कहां जाएगा? इधर, सी के पास। तो ये अलग हो जाएगा और क्या बना लेगा? CH4। और दिस माइनस विल गो टुवर्ड्स Mg, और ये क्या बनाएगा? MgOHCl। अच्छा, इसको ऐसे लिखते हैं, ध्यान से देखना, इसको मैं साफ कर देता हूं पहले। हमारे पास था Mg, पहले से इस पे Cl ऑलरेडी लगा हुआ था, CH3 तो हट गया, तो इसकी जगह क्या लग जाएगा? OH। जल्दी से हाथ उठा के बताओ किस किस को ये बात समझ में आ रही? और क्योंकि मैग्नीशियम एक मेटल है, इसीलिए बच्चों हम इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, OHCl। ब्रैकेट में OH का मतलब है OH Mg के साथ ही कनेक्टेड है। जल्दी से हाथ उठा के बताइए किस किस को इतनी बातें समझ में आ गई? वेरी गुड, शाबाश। चलो मैं आप लोगों को कुछ रिएक्टेंट दे देता हूं ताकि आप लोग कर सकें। हमारे पास है CH3, CH, ठीक है, CH है खाली, और इसके साथ लगा हुआ है Mg। Mg नहीं लगा, चलो Mg भी आप लगाओ, पहले आप ग्रिग्नार्ड बनाओ। हमने इसको क्लोरीन दे रखी है, इसमें पहले तुम क्या डालोगे बच्चों? मैग्नीशियम डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। वो क्या बनेगा? वो बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये होगा A। फिर इसमें क्या डालेंगे बच्चों? पानी डालेंगे, और ये बनेगा एल्केन। एल्केन के साथ एक और कंपाउंड बनेगा, तो आपको बताना है ABC क्या होगा। दिस इज योर सेकंड होमवर्क, मुझे आज ही करके भेजना है सब कुछ। दिस इज योर सेकंड होमवर्क। जल्दी से हाथ उठा के बताओ इतनी बातें समझ में आ गई? शाबाश शाबाश, फटाफट हाथ उठाएंगे, फटाफट। तो आज की क्लास के अंदर हमारे पास, ओके, कोमल है, डिंपल है, चलो ठीक है, काफी अच्छा है। आगे चले बच्चों, हाथ उठाइए जल्दी से। वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, अब तक हमने जो मेथड देखे हैं वो मेथड एक बार मैं रीकैप कर देता हूं। पहला मेथड प्रिपरेशन का था, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो दूसरा हमने मेथड देखा था वो था वुड्स रिएक्शन, और वुड्स रिएक्शन में एक लिमिटेशन थी, वो भी हमने देख ली थी। फिर उसके बाद हमने देखा, आज जो देखा है वो है रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एंड देन हम जो नेक्स्ट देख रहे हैं वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहां तक हमारे 4 मेथड हो चुके हैं प्रिपरेशन के। बीच में एक रिएक्शन थी, कोरे हाउस रिएक्शन, इस सेक्शन के अंदर, लेकिन वो सिलेबस से बाहर है इसलिए उसको हटा दिया गया था। लेकिन जो बच्चे करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है, जिनको ना समझ में आए मैं उनको बता दूंगा। कोरे हाउस रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमारे पास अगला जो मेथड है वो है डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब हम एल्केन बनाएंगे यूजिंग डी कार्बोक्सिलेशन। तो इसको करते हैं और फिर आज का चैप्टर हम, मतलब आज का लेक्चर हम खत्म करेंगे।
चले आगे, जल्दी से बताओ। गुड। तो डी कार्बोक्सिलेशन क्या होता है? डी का मतलब ही होता है निकालना, है ना। तो डी कार्बोक्सिलेशन कैसा प्रोसेस है? इट इज द प्रोसेस, it is the process in which removal of CO2 takes place। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर CO2 जो है वो निकलती है, ठीक है। इट इज द प्रोसेस इन विच CO2 का जो है रिमूवल होता है, उसे कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। अगर बच्चों मैं कहता डिहाइड्रेशन, जो कि तुम्हें क्यों, मतलब गर्मियों में प्रॉब्लम हो जाती है पानी की कमी की, तो उसमें क्या निकलता है? उसमें निकलता है वाटर, उसे कहते हैं डिहाइड्रेशन। लेकिन हम कौन सा मेथड देख रहे हैं बच्चों? डी कार्बोक्सिलेशन। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ या ना? तो डीकार्बोक्सिलेशन करने के लिए हमें कंपाउंड कौन सा लेना है? तो देखो हमारे पास होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम लेंगे। देखो कैसे बनाते हैं, इसको भी देखो कैसे बनाएंगे। बच्चों तुम जानते हो ना, ये होता है एसिटिक एसिड, ये होता है एसिटिक एसिड। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे बेस के साथ, है ना। ये एक एसिड है, ये एक बेस है, जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बचपन में तुमने पढ़ी थी। यहां से क्या निकलेगा? H+, यहाँ पे क्या निकलेगा? OH- बन जाएगा पानी, और ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O ONA। इसे कहते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में क्या बना बच्चों? पानी। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? जल्दी से हाथ उठा के बताएं। वेरी वेरी गुड। जो बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा होगा उनको, और अगर कहीं डाउट आए तो वीडियो फिर से देख लेना, है ना। और काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल की आइकन पे दबाएं और जुड़ जाएं मेरे चैनल के साथ। क्या बात है, आज तो मैंने मार्केटिंग कर दी। चलो आगे चलते हैं। तो आगे है, इससे हमें बनाना है एल्केन। देखो पहले ये बताओ जल्दी से, ये समझ में आ गया? गुड। तो बच्चों CH3C डबल बॉन्ड ONA हमारे पास है। अब यहां पर हम इसमें क्या डालेंगे? डालने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी डला हुआ है NaOH, ठीक है। और अब ध्यान से देखना है इसके साथ क्या होने वाला है। देखो बेटा, जब इसमें NaOH ऑलरेडी डला हुआ है, तो ये Na, समझ रहे हो, एक तो ये Na और ये CO2 एक साथ निकलेगा। ध्यान से देखते जाओ, मैं रेड से बता रहा हूं, ये Na और ये CO2 एक साथ निकलेगा, और इधर से ये Na और ये O एक साथ निकलेगा। तो ये क्या बना लेंगे? Na2CO3। इधर बेचारे के पास क्या बच गया? दूसरे कलर से बताता हूं, इधर बच गया हाइड्रोजन, और इधर हमारा बच गया CH3। तो ये बेचारा हाइड्रोजन उस CH3 की वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा, और हमारे पास क्या बनेगा? CH4। ठीक है, ध्यान से देखिए फिर से, CO2 निकला अलोंग विद Na, इधर से NaO निकला, और इन दोनों ने मिलकर एक और सॉल्ट बनाया Na2CO3। क्वेश्चन है क्यों? ये एक सॉल्ट जब ऑलरेडी था तो दूसरा सॉल्ट क्यों बना? देखो बच्चों, ये एक वीक सॉल्ट है और ये एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, और ये तो नेचर का दस्तूर होता है कि स्ट्रॉन्ग जो वीक चीज है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग की तरफ बढ़ती है। भाई मैं वीक हूं, मुझे खाना खाना है, खाना खा के मैं ठीक हो जाऊंगा, तो मैं खाने की तरफ अट्रैक्ट होऊंगा। तो यही कारण है कि ये रिएक्शन अपने आप चलती गई स्पॉन्टेनियसली, और ये हमारे पास एल्केन बन गया। क्या इतनी बात समझ में आया? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, ठीक है ना। तो ये हमारे पास रिएक्शन हो गई फ्रॉम सोडियम सॉल्ट। लेकिन इसमें आपको बहुत सी बातें नोट डाउन करने की हैं। इस रिएक्शन को कहते हैं डिसेंट रिएक्शन। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंट रिएक्शन? सुन लो, जिसमें कार्बन की संख्या कम हो जाए प्रोडक्ट के अंदर, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज। तो देखो ना,
देखो ना, यहाँ पर 2 कार्बन थे, है ना, रिएक्टेंट के अंदर, और हमें जो प्रोडक्ट मिला उसमें एक ही कार्बन मिला। इसी प्रकार से अगर मान लो मैं ये लेता CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Na, ये लेता, तो इसका जो अल्टीमेट प्रोडक्ट बनता वो क्या बनता, CH3 CH3, है ना, और साथ में क्या निकल जाता, Na2CO3। क्या इतनी बातें समझ में आ गई बच्चों? जल्दी से बताइए। एक सेकंड बच्चों। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, मुझे ग्रुप में एक मैसेज करना था जो मैंने कर दिया। हाँ जी, आगे बढ़े, जल्दी से बताओ। चलो, तो डी कार्बोक्सिलेशन में हमने देखा कि ये डिसेंट रिएक्शन है, कार्बन की संख्या कम हो जाती है, CO2 बाहर निकल जाता है एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बनाने की चक्कर में, है ना। अब बच्चों मान लो हमारे पास सोडियम की जगह, है ना, हमारे पास सोडियम की जगह बच्चों पोटेशियम का सॉल्ट है, तो हम क्या करेंगे? तो बच्चों हम जानते हैं पोटेशियम इज द सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल, है ना, पोटेशियम हमारा सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो इसके अंदर बच्चों हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल वाटर ऐड कर देंगे और इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे। वही कैथोड एनोड का काम है बच्चों, है ना। एक सेल बना दिया जिसमें एक सॉल्ट है, वाटर है, एक सेल बना दिया, उसमें एक कैथोड होगा एक एनोड होगा, तो क्या क्या चीजें बनेंगी। तो देखो बच्चों ध्यान से देखना, ये जो K है इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, है ना, ये पॉजिटिव है, और ये OH माइनस है, तो ये प्लस माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा गाना गाते हुए, और क्या बनाएगा, KOH। इज इट क्लियर? और यहां से तो CO2 निकलनी थी, प्रोसेस का नाम ही डिकार्बोक्सिलेशन है, तो साथ में क्या निकला बच्चों, CO2। पीछे कौन रह गया, CH3, और इधर कौन रह गया, H, तो क्या बन गया, CH4। जल्दी से बात को समझो और हाथ उठा के बताओ, क्या ये दूसरा मेथड भी समझ में आया डिकार्बोक्सिलेशन का? पहले था सोडियम सॉल्ट वाला जिसमें सॉल्ट बना, दूसरे ने पोटेशियम ने बेस बनाया KOH, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया, एक वीक सॉल्ट को छोड़कर उसने स्ट्रॉन्ग बेस बनाया, और साथ में क्या बना, CH4। इस रिएक्शन को बच्चों कहते हैं कॉल्ब्स डीकार्बोक्सिलेशन। ये बच्चों आपके सब्जेक्टिव पेपर में आ सकती है, कंपटीशन में आ सकती है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेमिंग रिएक्शन है, दूसरी नेमिंग रिएक्शन आई है, बल्कि तीसरी। पहले वुड्स आई थी, फिर उसके बाद कोरेहाउस, सिलेबस में नहीं है, फिर उसके बाद ग्रिग्नार्ड, फिर उसके बाद कॉल्ब्स। क्या इतनी बात समझ में आई? जल्दी से हाथ उठा के बताओ बच्चों, प्यारे बच्चों, शाबाश। ठीक है, तो बच्चों यहां आकर हमारी जो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन है वो खत्म हो गई है। तो जल्दी से एक बार हाथ उठा के कंफर्म कर दीजिए किस किस को मजा आ गया लेक्चर के अंदर, किस किस को समझ में आ गया। वेरी गुड। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट्स, देन सेंड टू मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, एंड मैं ये जो वीडियो है थोड़ी देर में आपको यूट्यूब पे भेज दूंगा। एंड साथ ही साथ एल्केन तक की एक छोटी सी वर्कशीट आप आज आपको मिल जाएगी, उसको सॉल्व कीजिए। मिलते हैं कल एल्कीन के साथ, नॉट एल्कीन, सॉरी, कल हम मिलते हैं एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ। अभी एल्केन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? और आप लोगों के लिए गुड न्यूज, यस गुड न्यूज तो सुनते जाओ। गुड न्यूज ये है, हो सकता है 29 तारीख से 9th से 12th के स्कूल्स खोल दिए जाएं। तो जिनको लगता है कि ये गुड न्यूज है वो हाथ उठाओ। अरे वाह, ठीक है। और जिनको लगता है कि ये बैड न्यूज है वो गुस्से वाली स्माइली भेजना, एक बार गुस्से वाली स्माइली भेजना, गुस्से वाली। एक, वेरी गुड, ये अच्छा, एक आई है, शाबाश। मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, डोंट वरी, इट्स योर पर्सनल फीलिंग। एक आई है, बहुत बढ़िया।
2, अरे वाह 3 बहुत अच्छे, अभी तक 2 आई है, सॉरी 3 नहीं, 3 हो गई, एक और आई है लेकिन वो हंसने वाली आई है, 4, अरे बस करो भाई, स्कूल खोलने दो, हम जैसे गरीबों का घर चलने दो, ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। आज क्लास लगता है एंड होना नहीं चाहती।